ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। देखो सोप बबल में क्या होता है, जब भी सोप सरफेस होगी तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे एक नहीं दो सरफेसेस हैं, बिकॉज सोप का मतलब क्या होता है, सोप सरफेस का सोप फिल्म का मतलब है कि इधर एयर है और इधर भी एयर है, खाली बीच में एक सोप सोल्यूशन की लेयर बनी हुई है, यानी कि ये जो लाइन, ये जो सर्कल दिख रहा है ये लिक्विड है। तो यहाँ पर दो सरफेसेज हो गई। दो सरफेस कैसे हुई, एयर से लिक्विड और फिर लिक्विड से एयर, यानी कि दो सरफेसेज हैं। समझ में आई बात। तो दो सरफेसेज होने की वजह से बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा कि आर रेडियस का हमारा सोप बबल था, फिर उसमें डेल्टा आर इंक्रीज़ हो गया, तो ये नया हमारा क्या बोलते हैं, नया सरफेस एरिया हो गया, एरिया बढ़ गया। पहले 4πr² था, 4πr + डेल्टा आर होल स्क्वायर होगा। सब कुछ सेम लगेगा, तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस केवल ये होगा कि जब तुम एनर्जी कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ बता देते हैं, जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा दो सरफेस होने की वजह से। जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, टोटल एनर्जी डेल्टा यू जब कैलकुलेट करोगे, तो पहले हमने क्या किया, टी इंटू डेल्टा ए किया था, डेल्टा ए चेंज हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर दो सरफेस हैं। जब ये सोप बबल एक्सपैंड होगा तो अंदर वाली सरफेस का भी एरिया बढ़ जाएगा और बाहर जो सरफेस है उसका भी एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सोप बबल के केस में टी इंटू डेल्टा ए नहीं होगा, टी इंटू 2 डेल्टा ए होगा, एरिया डबल हो जाएगा, एरिया में इंक्रीज डबल हो जाएगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू टी डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना आ गया था हमारा, डेल्टा ए आ गया था, कितना आ गया था, 4π इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर, ये आ गया था हमारा। ठीक है, डेल्टा ए का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8t आर डेल्टा आर, ये आ जाता है डेल्टा यू। और जो वर्क डन था वो तो वैसे ही निकालना है, क्यों, क्योंकि डेल्टा आर ही पुश किया गया है मॉलिक्यूल्स को। तो वर्क डन कितना आया था, वर्क डन आया था हमारा, कितना आ गया था, प्रेशर इंटू चेंज इन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इंटू चेंज इन एरिया। अब जो फोर्स लगा था वो सिर्फ अंदर वाली सरफेस पे लगा था, वो बाहर वाली सरफेस पे नहीं लगा था, इसलिए वर्क डन जो आएगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू नॉट एरिया, प्रेशर इंटू, ओहो क्या कर दिया, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया में चेंज सिर्फ इनर सरफेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तब तो एरिया डबल लेंगे क्योंकि दोनों सरफेस का एरिया बढ़ गया है, बट जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो सिंगल एरिया लेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स केवल अंदर वाली सरफेस पे लगा है, बाहर वाली सरफेस पे नहीं लगा हुआ था। ठीक है, एक ही तरफ से पुश करने से दोनों एरिया बढ़ गए थे, तो यहाँ पर जो एरिया की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स नहीं करी जाएगी। यहाँ पर एरिया में चेंज कितना हुआ वो लिख लेते हैं, एरिया में चेंज नहीं बल्कि इनर सरफेस का एरिया, सॉरी डेल्टा ए नहीं, इनर सरफेस का एरिया। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया, दिस इज फोर्स। तो एरिया कितना था, 4πr² डेल्टा आर, ये हमारा डेल्टा डब्ल्यू हो गया। अब डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू को वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इक्वेट कर देंगे, तो देख लो क्या आ जाएगा, इस बार हमारा आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। जब करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ छूट रहा है ऐसा हमको लग रहा है, हाँ यहाँ पर 2r डेल्टा आर था। फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, शुरू से बता देते हैं इस बात को। तो यहाँ जो एरिया में चेंज होगा, चेंज इन एरिया सोप बबल के केस में, चेंज इन एरिया सोप बबल के केस में होगा 2 डेल्टा ए। ठीक है, 2 डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, 2, और डेल्टा ए की वैल्यू क्या थी, 4πr डेल्टा आर, और यहाँ पे 2 भी था। ठीक है, ये कैलकुलेशन डेल्टा ए कैसे निकाला था ये पिछले डेरिवेशन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 16πr डेल्टा आर, ये हमारा हो जाएगा चेंज इन एरिया, इतना आ गया। देयरफॉर डेल्टा यू क्या होगा, t इंटू चेंज इन एरिया। ठीक है, तो t इंटू 16πr डेल्टा आर, ये हो जाएगा सरफेस एनर्जी में इंक्रीज। और वर्क डन जब निकालेंगे हम, तो वर्क डन क्या होगा, एक्सेस प्रेशर ने कितना फोर्स लगाया, इधर P था, इधर P था, इधर P+P, तो एक्सेस प्रेशर ने कितना फोर्स लगाया,
कौन से सरफेस एरिया पे लगाया था, जो इनर सरफेस एरिया था उस पर लगाया। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू एरिया ऑफ द इनर सरफेस। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो गया, P इंटू 4πr² डेल्टा आर। ठीक है, ये हमारा डेल्टा W हो गया। अब इस डेल्टा W को इस डेल्टा U के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो 2 डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये डेल्टा है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो हमारा एक्सेस प्रेशर का वैल्यू है वो आ जाएगा 4T/R। ठीक है, देखो इक्वेट करो, T इंटू 16πr डेल्टा आर, P इंटू 4πr² डेल्टा आर, तो 4T/R आ जाएगा। यानी कि जो एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप के अंदर था उससे डबल आएगा। ठीक है, तो डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा W करेंगे, तो डेल्टा U और डेल्टा W की वैल्यू क्या थी, P इंटू 4πr² डेल्टा आर, और डेल्टा U की वैल्यू थी 16π, और T भी था, T इंटू 16πr डेल्टा आर। ये आ जाएगा, देखो डिवाइड हो रहा है डेल्टा आर, और ये 4π, इधर 16π, तो इधर बचा 4, और r का एक पावर डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर P आ गया 4T/R। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर सोप बबल में एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप से 2 गुना होगा, 4T/R होगा। ठीक,